अस्सलामुअलैकुम वीवर्स आज के इस कोर्स में हम सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, मतलब वर्डप्रेस में ऑनलाइन स्टोर बनाना। तो वीवर्स इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाऊंगा। सबसे पहले हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको वूकॉमर्स का थीम इंस्टॉल करना बताऊंगा। और इसके बाद वीवर्स ये चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट वीवर्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स ऐड करना और सारी सेटिंग आपको बताऊंगा। तो वीवर्स इस कोर्स को सीखने के बाद इंशाल्लाह आप आसानी से वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकेंगे। तो वीवर्स इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखना है, और अगर कोर्स में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। हाय गाइस, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको जैम्प को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और उसको रन करना सिखाऊंगा। तो वीवर्स सबसे पहले यहाँ पे आपने ब्राउज़र में आके टाइप करना है google.com। तो यहाँ पे आके आपने टाइप करना है डाउनलोड जैम्प। तो वीवर्स यहाँ पे आके आपके सामने जो सबसे पहली साइट आ रही है apache-friends.org और डाउनलोड के पेज पे हमें ले गया। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीवर्स हमारे पास ये तो तीन वर्जन, एक में लिखा हुआ है जैम्प फॉर विंडोज़, दूसरे में लिखा हुआ है जैम्प फॉर लिनक्स और तीसरे में लिखा हुआ है जैम्प फॉर OS X। तो वीवर्स हमें तो अभी विंडो के लिए चाहिए, तो अभी यहाँ से इसमें से तीन ऑप्शन है। तो वीवर्स तीन ऑप्शन में इसमें ये डिफरेंस है कि ये PHP के वर्जन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये बता रहा है कि 5.5.38 के लिए ये वर्जन है और 5.6.24 के लिए ये वर्जन है, 7.0.9 के लिए ये वर्जन है। तो अभी व्यूवर्स हमें तो नॉर्मल चाहिए, तो अभी वर्डप्रेस के लिए हमें चाहिए, तो यहाँ पे आके हम इसको फर्स्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करते ही आपके सामने यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो व्यूवर्स ये यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो उसके बाद व्यूवर्स मैं फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैम्प डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से आगे इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से इसको अगर ये ऑप्शन आता है तो आपने यस करना है। तो व्यूवर्स उसके बाद ये बाजू का ये ऑप्शन नहीं आता क्योंकि ये एंटीवायरस रनिंग का बता रहा है। तो आप अगर आता है तो आपने इसको यस कर देना है और यहाँ से आके आपने ओके करना है। तो व्यूवर्स ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तो इसके बाद हम व्यूवर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये सबसे पहले आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद व्यूवर्स आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपने इसको बाकी कोई सेटिंग इसको नहीं छेड़नी, और यहाँ से जस्ट इसको हमें जो चाहिए PHP माई एडमिन चाहिए और MySQL चाहिए। अगर ये टिक है तो आपने इसको नहीं छेड़ना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद व्यूवर्स हमारे पास आ जाता है तीसरा ऑप्शन। इस ऑप्शन में व्यूवर्स ये है कि हमारे पास ये हमें बता रहा है कि प्लीज़ चूज़ अ फोल्डर टू इंस्टॉल। आपको हमेशा याद रखें कि जैम को कभी C में इंस्टॉल ना करें, इसको D में रखें। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो आपके सारे प्रोजेक्ट ज़ाया हो सकते हैं। तो इसलिए इसको C के अलावा किसी भी पार्टीशन में आप रखें तो ठीक है। तो उसके बाद व्यूवर्स हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है ये अभी यहाँ से इसको इंस्टॉलेशन में यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से आके इसको फिर नेक्स्ट करना है। और उसके बाद व्यूवर्स ये यहाँ पे अनपैकिंग कर रहा है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है। तो उसके बाद व्यूवर्स हमारे पास आता है लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे इस पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिनिश का ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ से उसने इस पे टिक किया हुआ है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो आपने इसको टिक ही रहने देना है और इसको फिनिश कर देना है। अभी ये कंप्लीटेड का ऑप्शन भी इसने दे दिया। तो व्यूवर्स यहाँ से आके इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो जब व्यूवर्स हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ से इसको रन करना है। तो व्यूवर्स ये है हमारे पास जैम्प का कंट्रोल पैनल। तो इसको रन करते ही
यहाँ पे ये आपके सामने अभी मैंने इसको ऑटो स्टार्ट पे लगाया हुआ है, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह आएगा। ये स्टार्ट नहीं होंगे। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो आपने इसको, अभी मैं चेक करता हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो अभी यहाँ पे देखें लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो यहाँ से आके अगर आप इसको जब स्टार्ट करेंगे, अगर आप स्टार्ट करके इसको अपाची को और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करने के बाद आप टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा जैम्प सर्वर रन हो गया या नहीं, तो सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करके इंटर करना है। तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जैम्प ऑन दिस सिस्टम। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसने दी और इसने ये कंफर्म कर दिया कि वो आपका जैम्प इंस्टॉल भी हो गया और रनिंग भी कर रहा है। तो व्यूअर्स, इसके बाद आपने आपने जहाँ पे आपने जैम्प इंस्टॉल किया उसके अंदर जाके htdocs में आपने अपने वर्डप्रेस की फ़ाइल कॉपी करनी है और वहाँ से आके आपने उसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है यहाँ पे wordpress.org। ये व्यूअर्स वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस और यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अभी जो वर्जन मेरे सामने आ रहा है 4.6 है। तो हो सकता है कि जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इससे कोई एडवांस वर्जन हो। तो अभी मैं जो डाउनलोड करूँगा वो 4.6 है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप गूगल में सर्च करें। यहाँ पे आप टाइप करें डाउनलोड, तो यहाँ से भी आपको ये इस वेबसाइट पे ले आएगा और यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ से इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से व्यूअर्स मैं आता हूँ, ये मेरी डायरेक्टरी है जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके कॉपी किया हुआ है। ये मेरा व्यूअर्स जैम्प की जहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं, ये वो फोल्डर है। तो सबसे पहले मैं डी में गया, जैम्प में, उसके बाद htdocs में, उसके बाद वर्डप्रेस का फोल्डर है इसमें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया वर्डप्रेस। इसको यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर में जाके सबको यहाँ से राइट क्लिक करके कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे इसको रूट फोल्डर में लेके आना है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो अब व्यूअर्स, इस फोल्डर को अगर आप डिलीट कर देते तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ब्राउज़र में आता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट /WordPress और इंटर कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आके हमारे पास अभी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का पैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ये आपको बता रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, और यहाँ पे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड और होस्ट आपको पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसको हम लेट्स गो करते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स, हमने टाइप करना है अपने डेटाबेस का नाम। तो अभी हमने डेटाबेस बनाया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले टाइप करता हूँ लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। यहाँ पे डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने करना है माई वर्डप्रेस। ये मैं इसको नाम दे देता हूँ। जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे वो नाम इसका रखें डेटाबेस का। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप जो भी रखें आपकी मर्ज़ी। क्रिएट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आके अब मैंने टाइप करना है माई वर्डप्रेस। तो व्यूअर्स, जैम्प का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो होता है वो रूट होता है।
तो यहाँ पे आके आप इसको पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दें। तो यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ रहा है रन द इंस्टॉल। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल टाइप करना है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ दिस इज़ माय वेबसाइट टाइटल। उसके बाद व्यूअर्स आपने जिस यूज़र से आपने लॉगिन करना है तो वो यूज़र टाइप करना है। मैं एडमिन टाइप कर देता हूँ। तो ये व्यूअर्स इसने डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड बनाया, लेकिन ये है कि अभी हम ट्रेनिंग पे हैं तो मैं इसको सिंपल दे देता हूँ। तो जब मैं इसको सिंपल पासवर्ड दूंगा मुझे एक ऑप्शन देगा कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, कि ये पासवर्ड कमज़ोर है तो आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ अभी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे आगे इसको टिक करना होगा। फिर उसके बाद हम ईमेल टाइप करते हैं admin@0. तो ये व्यूअर्स आपने यहाँ पे अपना ईमेल टाइप करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। ये व्यूअर्स अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो व्यूअर्स ये अभी बता रहा है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस हैज़ बिन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। ये मैसेज आ गया। आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है यूज़र नेम और इसके बाद व्यूअर्स आपने करना है पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त दिया था। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये वर्डप्रेस की आप एडमिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने हर वो सेटिंग करेंगे जो अपनी वेबसाइट के फ्रंट के लिए बनाएंगे। तो ये व्यूअर्स होता है इसका एडमिन सेक्शन। उसी तरह यहाँ पे आगे इसको मैं कॉपी करके न्यू टैब पे टाइप करता हूँ। सिंपली आप वर्डप्रेस लिखेंगे तो ये यहाँ पे ये वेबसाइट का फ्रंट है। अभी ये कुछ डिज़ाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसकी वजह ये है कि हमने अभी इसमें कुछ ऐड नहीं किया। कोई टेम्पलेट वगैरह इसको देंगे तो ये खूबसूरत लगेगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको वूकॉमर्स प्लगइन डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र में टाइप करना है google.com और इसमें आपने लिखना है वूकॉमर्स प्लगइन और यहाँ पे व्यूवर्स ये wordpress.org/plugin/woocommerce ये हमारे पास लिंक आ गया। इस पर क्लिक करना है आपने। व्यूवर्स ये प्लगइन वर्डप्रेस में ई कामर्स की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्लगइन है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम भी ये यूज़ करते हैं। डाउनलोड अभी जो वर्जन हमारे पास आ रहा है 2.6.4। अभी इस पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये व्यूवर्स हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो व्यूवर्स अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये है। तो व्यूवर्स अभी यहाँ पे आके मैं प्लगइन्स पे आके यहाँ पे ये प्लगइन मैं इंस्टॉल करूँगा। उससे पहले एक चीज़ व्यूवर्स आपको बता दूं, अभी देखें यहाँ पे मेन्यू में कोई वूकॉमर्स या प्रोडक्ट का कोई भी पेज नहीं आ रहा। तो अब जब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑप्शन तब आएंगे। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करें, फिर उसके बाद चूज़ फाइल और यहाँ पे व्यूवर्स ये मेरे पास पड़े हुए हैं 2 प्लगइन। अभी मैं वूकॉमर्स 2.6.4 यूज़ करूँगा और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। तो व्यूअर्स ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। तो व्यूअर्स ये हमारा प्लगइन अभी इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएंगे, एक वूकॉमर्स और एक प्रोडक्ट्स।
तो व्यूअर्स जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ये आपको फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन देगा वूकॉमर्स की सेटिंग। तो यहाँ पे अगर आप ये अभी नहीं करना चाहते तो अभी मैं इसको अभी नॉट राइट नाउ कर देता हूँ, इसकी सेटिंग में बाद में करूँगा। तो अभी इसको नॉट राइट नाउ कर दें। तो व्यूअर्स ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने वूकॉमर्स और प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ गया। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्डप्रेस में वूकॉमर्स प्लगइन कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं। तो व्यूअर्स आज के इस लेक्चर में हमें कोई ऐसा थीम चाहिए जिसमें शॉप के फीचर्स हों, ई कॉमर्स सपोर्ट हो। तो व्यूअर्स हम कोई वूकॉमर्स थीम डाउनलोड करते हैं। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे गूगल में टाइप करें और यहाँ पे आप लिखें वूकॉमर्स थीम्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के थीम मिलेंगे। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे ये जो है woocommerce.com स्टोर फ्रंट यहाँ पे जाता हूँ। इसमें व्यूअर्स कुछ पेड थीम होते हैं, फ्री भी होते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम ये थीम यहाँ पे ये हम एक थीम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड स्टोर फ्रंट के नाम से इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये थीम डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये थीम बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको एक और थीम पे बताता हूँ। तो वो इससे कुछ बेहतर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी थीम पे काम करें, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं अपीयरेंस में जाके थीम्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यूअर्स ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड थीम पे, यहाँ पे चूज़ फाइल पे आएंगे और यहाँ पे आपने, मैं थीम्स के फोल्डर में आता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास अभी 3 थीम पड़े हैं। तो अभी जो मैं आपके सामने इंस्टॉल करता हूँ स्टेटमेंट के नाम से, इसको क्लिक करते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो व्यूअर्स हमारे पास ये थीम अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये थीम अभी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखते हैं। अभी देखें व्यूअर्स ये हमारे पास ये वूकॉमर्स थीम इंस्टॉल हो गया। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी कुछ सेटिंग्स और बाकी चीज़ें बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अब हमने वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसकी कुछ सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है रन द सेटअप विज़िट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको अभी लेट्स गो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है, ये आपके लिए ये ऑटोमेटिकली ये पेजेस बना देगा। मतलब शॉप के हवाले से जितने भी ज़रूरी पेजेस होते हैं वो सारे ये आपको यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यू करना है, ये पेजेस आपके लिए बना दे। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपको स्टोर लोकेट सेटअप, और ये आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है कि आपका स्टोर कहाँ पे है। और इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कंट्री देता हूँ, अभी पाकिस्तान है। और करेंसी आपको कौन सी चाहिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स का आपको डॉलर चाहिए। और यहाँ पे आप व्यूअर्स यहाँ पे आके इसको आपको यूनिट किलोग्राम में है, ग्राम में है, IBS में है, OZ में है। और यहाँ पे नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आता है डायमेंशन सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है। यहाँ पे आप जो भी देना चाहिए सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे ये शिपिंग एंड टैक्सेस के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद व्यूअर्स ये हमें जो हम पेमेंट ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम कौन से पेमेंट ऑप्शन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं पेपाल देना चाहता हूँ, फिर मैं चेक पेमेंट देना चाहता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र अगर देना चाहते हैं तो ये भी आप दे सकते हैं।
और यहाँ पे आप जो भी पेमेंट ऑप्शन देना चाहते हैं और उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। तो व्यूअर्स अभी जो हमारी बेसिक सेटिंग थी वो हमारे पास हो गई। तो अभी ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट में कैटेगरीज बनाना बताऊंगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आके आपने कैटेगरीज पे क्लिक करना है। तो व्यूअर्स ये कैटेगरीज इसलिए होती हैं यहाँ पे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स की एक कैटेगरी बनाते हैं, उसमें सारी आप जीन्स की चीज़ें देना चाहते हैं। और इसी तरह आप एक टी शर्ट की कैटेगरी बनाते हैं तो उसमें सारी आप टी शर्ट दे देते हैं। तो इसी तरह आप कोई और प्रोडक्ट मतलब उसका टाइप कोई बनाना चाहते हैं, उसकी कैटेगरी बना के उनको आप एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कैटेगरीज बनाते हैं। तो व्यूअर्स अभी मैं एक बनाता हूँ जीन्स के नाम से, जीन्स। उसके बाद व्यूअर्स ये है स्लग। अगर ये आप कुछ लिखेंगे तो ये आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से सर्च इंजन फ्रेंडली के लिए, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो उसको ब्लैंक छोड़ दें, ये खुद ही लिख देगा। उसके बाद व्यूअर्स आती है डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ माई कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद व्यूअर्स अगर आप इसको कोई थंबनेल देना चाहते हैं तो वो आप थंबनेल दे सकते हैं। अभी लाइब्रेरी में मेरे पास कोई इमेज नहीं है। तो अभी व्यूअर्स में वैसे ही कोई इमेज दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। तो व्यूअर्स ये मेरी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी बन गई। तो व्यूअर्स इसी तरह यहाँ पे आके मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ टी शर्ट। तो व्यूअर्स सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई। इसी तरह यहाँ पे आके ये स्लग है। तो व्यूअर्स एक और चीज़ थी कि ये पेरेंट, और पेरेंट का ये होता है कि आप अगर इस कैटेगरी को किसी और कैटेगरी के अंडर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जीन्स की कैटेगरी बनाई, आप बनाना चाहते हैं कि जीन्स की पैंट हो, जीन्स की कोई शर्ट वगैरह हो, तो आप वो इसमें इसका पेरेंट बना सकते हैं। तो अभी हमें दोनों मेन कैटेगरी चाहिए। तो अभी यहाँ पे आके इसको दिस इज़ माई शर्ट टी शर्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। तो व्यूअर्स यहाँ पे आके आप ऐड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये अभी मेरे पास दो कैटेगरीज आ गई हैं। तो व्यूअर्स इस लेक्चर में हमने सीखा हम कैटेगरीज कैसे बनाएंगे। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट्स ऐड करना और प्रोडक्ट्स को एडिट करना और कुछ उनकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स पे आके आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट टाइटल दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने टाइटल टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो अब मैंने इसकी प्राइस टाइप करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं $100 प्राइस टाइप करता हूँ और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आके मैंने प्रोडक्ट का इमेज देना है। यहाँ पे अगर मैं यही इमेज देना चाहता हूँ, यहाँ लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं और कोई अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये अपलोड होगा और यहाँ मेरी लाइब्रेरी में आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा। तो व्यूअर्स इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट देखता हूँ। तो व्यूअर्स आपने देखा होगा यहाँ मेन पेज पे प्रोडक्ट नहीं आई। शॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन हम तो
सिर्फ शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ये तो मेन पेज पे चाहिए शॉप का पेज। तो उसके लिए आपने छोटी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग में आके रीडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इस पे क्लिक करना है स्टैटिक पेज, और यहाँ से आके अपने शॉप के पेज को होम पेज बना देना है। तो व्यूअर्स इससे आपका जो होम पेज होगा वो शॉप का पेज ही बन जाएगा, आपको शॉप के पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अभी ये मेरा होम पेज शॉप पेज बन गया। तो ये व्यूअर्स अभी मेरे पास 2 प्रोडक्ट ऐड हैं, और अभी मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ जिसमें मैं कुछ सेल प्राइस टाइप करूँगा। दिस इज़ माय सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज़ माय सेकंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सेकंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसकी प्राइस टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी रेगुलर प्राइस है $1300, और अभी जो प्राइस हम दे रहे हैं सेल प्राइस पे 1000 है। और इसके साथ व्यूअर्स अगर आप इन्वेंट्री में आएँ और अगर आप चाहते हैं कि आप इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल, अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो इससे ये होगा कि आप ये देखते हैं कि आपके पास शर्ट कितनी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल 16 है, तो ये आप 16 आप इन स्टॉक हैं तो स्टॉक क्वांटिटी होगी 16। तो यहाँ पे आके व्यूअर्स हम फिर प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ये इमेज दे देता हूँ या मैं कोई और अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने सेलेक्ट किया, और इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं अभी इसको किसी कैटेगरी के साथ अटैच करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैं जीन्स दे देता हूँ और यहाँ पे टी शर्ट दे देता हूँ। और इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास है सर्च के लिए, हम इसको दे देते हैं टी शर्ट, टैग्स होते हैं ये, और मैं कोई और टैग दे देता हूँ टेस्ट। तो व्यूअर्स ये जो टैग्स होते हैं ये सर्च इंजन के लिए हैं। तो अभी व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे आके इसको पब्लिश कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखें ये एक प्रोडक्ट हमारी आ जाएगी। तो अभी व्यूअर्स इस पे आपने देखा होगा, इस पे सेल लिखा हुआ है, ये सेल भी आ गया, और यहाँ पे इसकी रेगुलर प्राइस और इसके बाद सेल प्राइस आ रही है, उस पे लाइन बनी हुई है क्योंकि हमने सेल प्राइस दी हुई है। तो व्यूअर्स इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्ट्स में। अगर आप किसी प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाद में कुछ इसमें सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट में कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं, कुछ फर्दर कुछ ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कुछ उसको सेल पे लगाना चाहें तो ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट्स में एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूवर्स अभी सबसे पहले मैं प्रोडक्ट पे जाके, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद रिव्यू है, और कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे आके एडिट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आके आपने शिपिंग के क्लिक करना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे मैं इसको वेट दे देता हूँ, और इसके बाद मैं कोई भी डायमेंशन दे देता हूँ 1 2 3। तो उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे आके मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अभी ये देखें यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट पे जाऊँगा, शॉप पे क्लिक करें। अब मैंने इस प्रोडक्ट को सेटिंग दी थी, तो अभी देखें व्यूवर्स इसके साथ अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। तो व्यूवर्स ये वेट और डायमेंशन तो इसमें आपको यहाँ पे मिल गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट का कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स अभी मैं आपके सामने ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर। तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आके इसको ऐड एट्रीब्यूट करें। अब इस ऐड एट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे आके आप इसको कॉन्फ़िगर
टर्म्स पे आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कलर के अंदर कौन कौन सा कलर आप देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं से कहता हूँ एक है रेड कलर, और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं दे दें। इसके बाद इसे मैं ऐड कर देता हूँ ग्रीन, और उसके बाद ब्लू। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये 3 कलर्स आ गए। अब मैं वापस प्रोडक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं एडिट करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास एक कलर का एट्रीब्यूट आ गया। इसको सेव पे क्लिक करेंगे, वो सॉरी ऐड पे क्लिक करना था, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये कलर यहाँ पे नेम आ गया। अब ये हमने उसकी कुछ टर्म्स सेव किए थे, यहाँ पे ब्लू, और नेक्स्ट इसमें मैं ग्रीन दे देता हूँ। अगर आप कोई न्यू टर्म्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो सेव एट्रीब्यूट करें। तो व्यूअर्स अब देखें यहाँ पे आके, ये जब सेटिंग सेव हो जाए तो आप यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे पास एक इसमें एट्रीब्यूट आ गया। तो व्यूअर्स इसमें आप जितने भी ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप एट्रीब्यूट बना के दे सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको कूपन्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स कूपन्स क्या होते हैं? तो कूपन्स होते हैं व्यूअर्स, आप किसी फ्रेंड को या किसी कंपनी को अपने स्टोर में से कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ की प्राइस $1300 है और आप चाहते हैं कि इस कंपनी को 10% डिस्काउंट मिल जाए, तो आप उसको एक कूपन बना के देंगे। तो वो कूपन जब वो प्रोडक्ट ख़रीदते टाइप करेगा तो वो उसको उतनी डिस्काउंट मिल जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे वो कॉमर्स पे आके मैं कूपन्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐड कूपन करते हैं। तो अभी मैं इसका नाम वैसे ट्रायल पे रख देता हूँ 10 कूपन के 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट कूपन। तो व्यूअर्स यहाँ से मैंने उसे डिस्काउंट टाइप में आके यहाँ से कार्ड परसेंटेज डिस्काउंट में देना है, और यहाँ पे मैं इसको 10 देना चाहता हूँ, वक्ती में 10 दे देता हूँ, आप जो मर्ज़ी दें। और उसके बाद व्यूअर्स अगर आप इसमें चाहते हैं कि ये कूपन, अगर इसमें कोई डेट दे देते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये कूपन काम करता रहे तो फिर भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये कूपन 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डेट तक आप उसे रखना चाहते हैं तो डेट पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स ये हमारा कूपन सेव हो गया, और यहाँ पे आप कूपन्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक कूपन यहाँ पे आ गया, और ये एक्सपायर होगा 30 सितंबर को। और यहाँ पे व्यूअर्स आप आ जाएं, यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको एक छोटा सा उसका डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया और इसको भी ऐड टू कार्ट किया, और इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आके मैंने व्यू कार्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई। इसकी प्राइस कितनी आ रही है? $2000। और यहाँ पे आके मैं उसे कूपन को टाइप करता हूँ 10% कूपन, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कूपन करूँगा। अब व्यूअर्स कूपन अप्लाई करने के बाद उसने दोनों में से मुझे टोटल में से 10% डिस्काउंट दे दिया, इसमें से भी और इसमें से भी। तो व्यूअर्स ये हमारा कूपन अप्लाई हो गया। अब मुझे जो चार्ज होगा वो 1800 होगा, तो इट्स मीन $200 मुझे डिस्काउंट हो गया। तो व्यूअर्स ये होते हैं कूपन्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको विजिट्स को सेट करना बताऊंगा। तो व्यूवर्स सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कुछ ये रीसेंट पोस्ट आ रही हैं, रीसेंट कमेंट, ये तो हमें शॉप में नहीं चाहिए होते। तो यहाँ पे आके अपीयरेंस में आके आप विजिट्स में आएँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें से माइनस कर दें। तो व्यूवर्स इसके बाद यहाँ पे आके हमें सिर्फ कार्ट एक चाहिए। यहाँ से आके एक कार्ट को उठा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये देखें ये हमारे पास कार्ट आ जाएगी।
अभी वो बता रहा है नो प्रोडक्ट इन कार्ड। इसके बाद व्यूअर्स हम चाहते हैं कि सेकंड हम इसको कुछ प्रोडक्ट्स ले आते हैं। यहाँ पे इसमें आप प्रोडक्ट्स ज़्यादा देना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स 5 दे रहा है। ऑल प्रोडक्ट्स या फीचर प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं जो सेल पे प्रोडक्ट है वो देना चाहते हैं, तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ। और इसके बाद व्यूअर्स इसमें कुछ और सेटिंग है, आर्डर बाय डेट, आर्डर बाय प्राइस आप करना चाहते हैं, या फिर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकते हैं। तो सेव करें और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट्स भी इसमें आ गई। तो इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आता है, आप इसमें से प्रोडक्ट टैग्स देना चाहते हैं, प्राइस फ़िल्टर अगर देना चाहते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरीज उठा लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने प्रोडक्ट कैटेगरीज पे, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज में वो, यहाँ पे आप उसको ऑर्डर बाय नेम कर दें। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें आपके सामने, अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें पहले कार्ट आ गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई, नीचे हमने प्रोडक्ट दी थी तो ये यहाँ पे आ गई। अगर इसको आप अप डाउन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज नीचे आ जाएं और ये ऊपर चला जाए, तो आप यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मेरे ख्याल में कैटेगरी नहीं आई, वो सॉरी वो दूसरी साइड में हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखें तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें ये इसके नीचे कैटेगरीज भी आ गई। तो इसके बाद व्यूअर्स ये हर थीम के विजेट्स अपने होते हैं, और किसी में साइड बार होती है, किसी में नहीं होती, और किसी में लेफ़्ट साइड बार। अभी देखें यहाँ पे ये है, तो आपने ये थीम को पहले पूरी तरह स्टडी करना है, फिर उसके बाद इन चीज़ों पे काम करना है। अभी इसमें साइड बार है तो मैंने इसके साइड बार की सेटिंग की, और बाज़ औक़ात थीम्स में नहीं भी होता। तो वीवर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको वर्डप्रेस में ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने वूकॉमर्स पे आना है और ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो वीवर्स यहाँ पे आके ये ऑर्डर की डेट और ये टाइम भी इसने सेव कर दिया। और वीवर्स यहाँ पे आता है ऑर्डर का स्टेटस, कि अभी ये पेमेंट इसकी पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है, ऑन होल्ड है, कंप्लीटेड है, जो भी आप इसमें देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको पेंडिंग पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद वीवर्स आपने बिलिंग डिटेल्स टाइप करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं कोई नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम टाइप किया, लास्ट नेम टाइप किया, यहाँ पे टेस्ट कंपनी को ही दे देते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एड्रेस लाइन 1, और इस पे मैं वैसे ही कोई एड्रेस दे देता हूँ लाइन 2। यहाँ पे व्यूअर्स आपने अपना सिटी टाइप करना है। टेस्ट सिटी। उसके बाद व्यूअर्स पोस्टल कोड। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से व्यूअर्स स्टेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आके ईमेल टाइप करना है। उसके बाद फ़ोन नंबर, और उसके बाद पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आप जो भी देना चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करके, और ट्रांजैक्शन आईडी कोई भी आप दे दें। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स में आ जाएं। शिपिंग डिटेल्स में टेस्ट कंपनी 2 लाइन 1 2 टेस्ट सिटी
इसी तरह यहाँ पे मैं इसको चाइना दे देता हूँ और यहाँ से मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद व्यूअर्स ये हमने ये बेसिक डिटेल इसकी लिख ली। इसके बाद हमने इसमें आइटम ऐड करने हैं। ऐड आइटम पे क्लिक करें और ऐड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, मैंने जो सेटिंग की थी सेकंड प्रोडक्ट में मेरे ख्याल में की थी। यहाँ पे व्यूअर्स इसकी मैं क्वांटिटी टाइप करता हूँ। ट्वेंटी लिख देते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएं, आप सेव पे क्लिक करें और ये हमारे पास व्यूअर्स सेव हो गया। अब इसको कैलकुलेट टोटल पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसने आर्डर को टोटल कर दिया। तो इसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पे आके सेव आर्डर कर देना। तो व्यूअर्स ये अब हमारा एक आर्डर सेव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आके आर्डर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे व्यूअर्स कुछ एक्शन हमारे पास आ रहे हैं। प्रोसेसिंग है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्लीट, ये आर्डर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे व्यू करना चाहें आप आर्डर को देख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हम यहाँ पे आर्डर को देख रहे हैं। फिर उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास आता है, अगर मैं इसको कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें बाकी एक्शन ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ व्यू रह जाएगा। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ये था कुछ आर्डर्स के बारे में बेसिक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं वूकॉमर्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं रिपोर्ट्स पे। तो व्यूअर्स रिपोर्ट्स में क्या होता है, तो व्यूअर्स इसमें यहाँ पे आपको आपकी सेल्स के बारे में बताएगा। ग्रास सेल्स इन दिस पीरियड यहाँ पे बता रहा है। फिर उसके बाद एवरेज ग्रास डेली सेल्स। इसी तरह ये आपको अभी यहाँ पे ये जो बता रहा है लास्ट 7 डेज़ की, आप चाहते हैं दिस मंथ की मुझे देखनी है। फिर उसके बाद आप चाहते हैं लास्ट मंथ की मुझे देखनी है। फिर इसी तरह अगर पूरे ईयर की आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं किसी डेट से ले के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 से ले के और 23 तक देखना चाहता हूँ और गो पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे उस डेट के दौरान जो भी सेल्स वगैरह है, ग्रास सेल्स मुझे बता देगा, डिटेल्स बता देगा, उसकी रिपोर्ट दे देगा। तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आता हूँ सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको फॉलो करके उसकी सेटिंग भी देख सकते हैं। तो इसी तरह ये उसमें एडिशनल ऑप्शन ये भी हैं, ये आप उस प्रोडक्ट के हवाले से भी देख सकते हैं। उसके बाद सेल्स बाय कैटेगरी है, तो यहाँ पे सेल्स बाय कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, किसी कैटेगरी की आप सेल देखना चाहते हैं। और उसके बाद कूपन्स की सेटिंग आप देखना चाहते हैं तो कूपन्स की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि कूपन्स से कितनी डिस्काउंट हमने दी। फिर उसके बाद उसमें कूपन यूज्ड इन टोटल, कि टोटल कितने कूपन यूज़ हुए। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे सिंपल वही सेटिंग है कि बाय ईयर आप देखना चाहें, लास्ट मंथ में देखना चाहें, दिस मंथ, और लास्ट 7 डेज़ और कस्टम डेट। तो उसके बाद व्यूअर्स ये यहाँ पे आपके इसको एक्सपोर्ट CSV, ये आपको सारी डिटेल्स एक CSV में भेज देगा, मतलब एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप उसको फर्दर उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। वूकॉमर्स पे आके यहाँ पे आप सेटिंग्स पे आ जाएं और यहाँ पे व्यूअर्स ये जनरल में है। जनरल ऑप्शन में आपको यहाँ से आके आपने सिलेक्ट करना है कंट्री, फिर उसके बाद सेलिंग लोकेशन और उसके बाद शिपिंग लोकेशन। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आप करेंसी जो भी देना चाहते हैं, करेंसी ऑप्शन में आके आप यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर देना चाहते हैं या आप यूरो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो
वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद व्यूअर सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में आके यहाँ पे व्यूअर्स आपका जो यूनिट है मेजरमेंट उसकी कैसे है। फॉर एग्जांपल किलोग्राम में है, ग्राम में है, आईबीएस में है, ओजेड में है। और उसके बाद इसकी डायमेंशन जो है वेट, पहले इसमें वेट है और उसके बाद दूसरा है डायमेंशन। तो डायमेंशन में आके यहाँ पे आप उसको एम देते हैं, सीएम देते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर जो भी आपने सेटिंग की उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें। नेक्स्ट इसमें वीवर्स है चेकआउट, और चेकआउट में हमारे पास वीवर्स आता है यहाँ से आके आप कोई भी पेमेंट मेथड ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपके स्टोर में कोई बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे भेज सके, आप चाहते हैं कैश चेक पेमेंट भी हो, फिर उसके बाद आप चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी हो, या फिर आप इनमें से कोई फ़ीचर नहीं चाहते तो आप उसको यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आके कैश ऑन डिलीवरी अनेबल नहीं था तो अभी मैंने ऑन किया तो ये भी सर्विस उसमें आ जाएगी। तो उसके बाद वीवर्स हमारे पास आता है पेपाल। तो पेपाल में वीवर्स हमारे पास आता है, अगर ये आप ऑन करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको इनेबल करेंगे तो ये मेथड भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने पेपाल का ईमेल भी टाइप करना है। तो इसके बाद वीवर्स हमारे पास आता है कि यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप अपना स्टोर बना के कुछ टेस्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सैंडबॉक्स, पेपाल में सैंडबॉक्स ऑन कर लें। तो वीवर्स ये जो सैंडबॉक्स होता है ये रियल पेमेंट नहीं होती, ये टेस्ट पेमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जब कुछ आपकी सेटिंग कर लें अपनी ईमेल टेस्टिंग के लिए, एक दो ट्रांजैक्शन करके चेक करना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं, तो आप सैंडबॉक्स अकाउंट ऑन कर लें, और सॉरी सैंडबॉक्स की सर्विस ऑन कर लें। तो ये आपकी रियल पेमेंट्स नहीं होगी, ये आपकी टेस्ट पेमेंट होगी। तो जब आप इसमें आपका काम ख़त्म हो जाए तो इसको सैंडबॉक्स को ख़त्म करके इसको डिसेबल कर दें, इस पर टिक ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वीवर्स आता है ईमेल्स में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कुछ सेटिंग कर लें तो यहाँ पे आगे सेव चेंजेस पे लाजमी क्लिक करना है, तो ये सेटिंग अपडेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे वीवर्स में ईमेल्स पे आता हूँ। ईमेल्स पे आके यहाँ पे वीवर्स ये कुछ ऑर्डर्स के बारे में, कुछ प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये कुछ इसमें आपको नोटिफिकेशन देता रहता है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो वीवर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने का एक डेमो दिखाऊंगा। तो वीवर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे फॉर एग्जांपल इन प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट पसंद है, मैं इसे ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, या मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, या ये पसंद है, ये पसंद है, मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो वीवर्स हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गई। तो उसके बाद व्यू कार्ट पे क्लिक करें। व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद वीवर्स यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आएगा। अगर यहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट गलती से ऐड टू कार्ट कर दी, यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप अगर चाहते हैं ये आपको क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको इसमें 12 चाहिए तो आप उसमें ऐड करें, और इसी तरह ये आपको 5 चाहिए तो यहाँ पे अपडेट कार्ड करेंगे तो ये कार्ड अपडेट कर देगा। तो इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैंने कूपन्स का, आपको याद होगा मैंने कूपन्स का बताया था, तो यहाँ पे ये उसने कूपन की सेटिंग अभी तक सेव की हुई है। तो अगर ये मुझे 10% डिस्काउंट है, तो अगर आपके पास कोई और कूपन हो तो आप उसमें कोई टाइप करके अपडेट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये उस कूपन को अपडेट करके दे देगा। और व्यूअर्स अगर आप इस कूपन को अभी रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्लिक करना है प्रोसीड टू चेकआउट पे। तो इसके बाद व्यूअर्स चेकआउट में आके आपने यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स देनी है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। तो उसके बाद इसी तरह ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। फिर उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिटेल वो दे रहा है, ये ऑर्डर की डिटेल। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वो बता रहा है ये प्रोडक्ट जो है इसको आपने 12 सेलेक्ट की, उसकी प्राइस ये है, और इसी तरह ये आपने 5 सेलेक्ट की, उसकी प्राइस ये है। यहाँ पे व्यूअर्स इसका सब टोटल बता रहा है, और ये आपको डिस्काउंट का बता रहा है कि ये आपको डिस्काउंट मिली है, और ये टोटल आपने जो अभी पे करने हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आता है कि आपने बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से देना है, आपने ये सिलेक्ट करना है यहाँ से आप कौन से मेथड से पेमेंट करेंगे।
तो यहाँ से आके व्यूवर्स यहाँ पे आके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, फिर उसके बाद चेक पेमेंट है और पेपाल। तो व्यूवर्स ये वो पेमेंट मेथड यहाँ पे आए हैं जो हमने बैक एंड पे सिलेक्ट किए थे, तो वो पेमेंट मेथड यहाँ पे आएंगे। तो उसके बाद हम प्रोसीड टू पेपाल करेंगे, तो उसके बाद ये परचेज़ हो जाएगा। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।